लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल आया हुआ है। जी हां, एक तरफ आरएलटी के अध्यक्ष जयंत चौधरी संसद में नहीं पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती के भतीजे ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बयान दे दिया है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या राजनीतिक भूचाल उत्तर प्रदेश में आने वाला है। आपको ये बता दें कि आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरएलटी के विधायकों ने मुलाकात की है। 9 में से 8 विधायक सीएम योगी से मिले हैं। वहीं आरएलटी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, वो संसद में नहीं पहुंचे। दिल्ली बिल पर उन्होंने वोटिंग नहीं की और इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? क्या आरएलटी के अध्यक्ष जयंत चौधरी अब एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल उठ रहा है और ये कहीं ना कहीं तय माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर जो है वो उत्तर प्रदेश में हो सकता है, जिस तरीके से ये मुलाकातों का दौर चल रहा है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर एक ऐसा और चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसके बाद कहीं न कहीं दलितों की जो राजनीति यूपी में होती रही है, उसको लेकर कहीं न कहीं सियासी सरगर्मियां तेज हो सकती हैं। आपको ये बता दें कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद को पहचानने से ही इनकार कर दिया है। दरअसल एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मायावती के भतीजे ने यह कहा कि वो किसी को नहीं जानते, ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए उनके पास वक्त नहीं है। ये आकाश आनंद का बयान है। भोपाल में उन्होंने ये बयान दिया है और जाहिर तौर पर ये बयान चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि एक तरफ भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद, जो कि मायावती को अपना राजनीतिक गुरु बताते हैं, और कई मौके ऐसे आए हैं जब चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर मायावती की तारीफ की है, लेकिन मायावती की ओर से कोई खास पलटवार या खास कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन अब सवाल जो है मायावती के भतीजे आकाश आनंद से मीडिया ने किया, तो आकाश आनंद ने जवाब देते हुए चंद्रशेखर आजाद को पहचानने से ही इनकार कर दिया। जब आकाश आनंद ने चंद्रशेखर और भीम आर्मी को लेकर जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि कौन भीम आर्मी? हम ऐसी किसी चीज को नहीं जानते। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हमारी अपनी जनता काफी है, हमारे अपने लोग काफी हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ये बड़ा बयान आकाश आनंद की ओर से दिया गया है। हालांकि जवाब का इंतजार किया जा रहा है कि आकाश आनंद के इस बयान पर अब चंद्रशेखर आजाद की तरफ से या उनकी पार्टी की ओर से क्या जवाब दिया जाएगा। लेकिन उनके इस बयान के काफी ज्यादा राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि बसपा का क्या स्टैंड 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर रहेगा, इस पर भी लगातार संशय बना हुआ है। एक तरफ विपक्षी एकता के गठबंधन की जो मीटिंग हुई, उसमें मायावती की पार्टी बसपा को न्योता नहीं मिला और इसको लेकर भी आकाश आनंद से सवाल किया गया कि आपको विपक्षी गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें नहीं बुलाया गया। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बसपा उनके साथ नहीं है। बसपा हमेशा अकेले चुनाव लड़ती आई है और आगे भी हमेशा अकेले चुनाव लड़ेगी। इस पर भी आकाश आनंद, जो कि मायावती के भतीजे हैं, उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया है। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत कहीं ना कहीं गरमाई हुई है, जिस तरीके से एक तरफ आरएलटी, जो कि अजीत सिंह की पार्टी, जिसका अब नेतृत्व जो है वो जयंत चौधरी कर रहे हैं, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, और जब विपक्षी एकता को लेकर लगातार बात हो रही है कि प्रधानमंत्री को अगर हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना ही होगा, और INDIA ये गठबंधन तैयार हुआ है। लेकिन इस गठबंधन के बीच जो जयंत चौधरी संसद से नदारद नजर आ रहे हैं, आखिर उसके राजनीतिक मायने क्या है?
क्या समाजवादी पार्टी और विपक्षी गठबंधन को कम से कम उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगने जा रहा है? और खासतौर पर जहां पूर्वांचल को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पूर्वांचल में ऐसे कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं जिन्हें बीजेपी ने अपने साथ कर लिया है, फिर चाहे वो निषाद पार्टी हो, फिर चाहे वो ओपी राजभर की पार्टी हो, फिर चाहे वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, अपना दल, वो आज एनडीए का हिस्सा है। लेकिन बात अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाए, जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, जहां से राकेश टिकैत और सत्यपाल मलिक जैसे जो कहीं ना कहीं नेता खुद को कहते हैं और वो मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलते हैं, किसानों को बरगलाते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं जाट वोटर्स को बीजेपी साथ सकती है, तो ऐसे में क्या आरएलटी का साथ पाकर बीजेपी वहां के वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है? ये बड़ा सवाल है। और क्या इसी को लेकर बीजेपी की कोई बड़ी रणनीति जो है वो आरएलटी के साथ अब तैयार हो रही है? ये भी सवाल उठ रहे हैं। और यही वजह है कि हम जहां एक तरफ वो तस्वीर है जब सीएम योगी से आरएलटी के 9 में से 8 विधायकों ने मुलाकात की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर ये है कि दिल्ली बिल को लेकर जब एक एक वोट जो है वो काफी महत्वपूर्ण था, उस वक्त जयंत चौधरी संसद में, राज्यसभा में मौजूद नहीं थे। आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? आखिर ये जो तस्वीर है ये किस तरफ इशारा करती है? और यही वजह है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी की पार्टी आरएलटी जो है वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर क्या एनडीए का दामन थामेगी? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेकर ये खबर सामने आई है कि दरअसल लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हो पा रहा है, सीटों को लेकर मतभेद बना हुआ है। तो ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं विकल्प दे सकती है जिससे कि आरएलडी जो है वो बीजेपी के साथ जाए। ये फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं, जो लगातार मायावती की तारीफ करते नजर आते हैं, जो दलितों की बात करते हैं, जो कि मायावती भी दलितों की मसीहा खुद को कहती हैं कि वो दलितों की आवाज को उजागर करती है। बाबा भीमराव अंबेडकर का जिक्र दोनों के बयानों में अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन ये दो राजनीतिक दल कहीं ना कहीं यूपी में कम से कम एक दूसरे के लिए ही खतरे की घंटी बने हुए हैं। और शायद यही वजह है कि मायावती के भतीजे आकाश का ये चौंकाने वाला बयान जो है वो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर सामने आया है। और इससे पहले हालांकि चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी को लेकर जो आकाश ने बयान दिया है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। लेकिन हाल ही में आपको ये बता दें कि चंद्रशेखर आजाद से भी ये सवाल किया गया था कि अगर उन्हें बसपा और मायावती की तरफ से न्योता मिलता है गठबंधन करने का, तो क्या वो उनके साथ जाना चाहेंगे? इस पर चंद्रशेखर आजाद ने ये कहा था कि अगर बहुजन समाज पार्टी मुझे अपने साथ शामिल करना चाहती है तो कब का करा लेती, यानी इंतजार नहीं करना पड़ता, अब तक मैं बसपा के साथ होता। ये उनकी तरफ से बयान दिया गया था। लेकिन फिलहाल जो मायावती के भतीजे का बयान है वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बता रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ कोई गठबंधन नहीं और चंद्रशेखर आजाद चूंकि बसपा का वोट काट सकते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है उनके बयान में साफ तौर पर झलक रही है, जहां वो खुलकर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।